दुनिया भर में 2024 का सबसे बड़ा आईटी संकट। कई देश में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आई है। कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी समस्या, दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में खराबी आई है। ये बहुत बड़ी खबर, दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में खराबी आई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया भर में 2024 का सबसे बड़ा आईटी संकट इसे कहा जा रहा है, क्योंकि कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आई है। तो कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना भी बंद कर दिया। इस खराबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी समस्या आई है, जिसके बाद दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में खराबी आई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2024 का सबसे बड़ा आईटी संकट इसे कहा जा रहा है, क्योंकि कई देश के माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी देखने को मिली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप मामले में एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी जानकारी मिल रही है। दुनिया भर के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ठप हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप मामले में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। दुनिया भर के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो भी ठप हो चुके हैं। सर्वर में खराबी आने के बाद देखिए, दुनिया भर के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ठप हो चुके हैं। काफी नुकसान यहां पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। दुनिया भर में 2024 का ये अब तक का सबसे बड़ा आईटी संकट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इसका खास तौर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो वहां पर कई ऐसे विंडोज हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में काफी खराबी देखने को मिल रही है। सर्वर ठप मामले में तीसरी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, दुनिया भर के कई बैंकों के काम भी ठप पड़ चुके हैं। तो देखिए इसका प्रभाव, इसका जो इम्पैक्ट है वो किस लेवल पर हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के जो बैंक के कामकाज है वहां पर भी नुकसान हो रहा है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी दर्ज की गई है। क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, साफ तौर पर इसे एक आईटी ग्लिच कहा गया है, एक टेक्निकल इशू जरूर कहा गया है, लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप की जो एयरलाइंस हैं इंडिया के लिए, वो आईटी आउटरीच की जो इम्पैक्टिंग सर्विस है उसकी डिफिकल्टीज बता रही है, जिसकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो फिलहाल ठप्प हुए हैं। यहाँ तक कि आकाशा, स्पाइसजेट, इंडिगो जैसे एयरलाइंस ने इस चीज को घोषित किया है कि उनके जो ऑपरेशंस हैं वो इम्पैक्टफुल रहेंगे, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटरीच है, टेक्निकल ग्लिच है, उसके चलते ऑपरेशंस जो है वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं और सर्विसेज कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं कई सारी एयरलाइंस। और इसीलिए मुंबई और दिल्ली, जो देश के दो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माने जाते हैं, यहाँ पर आईटी आउटरीच का जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई सारी ग्लोबल इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी वो फिलहाल के लिए हॉल्ट हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे प्रसारण प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कई न्यूज चैनल्स भी शामिल हैं और जो लाइव सर्विसेज जो है उनकी वो ठप्प हो चुकी है, ऑफ एयर जा चुके हैं। बैंकिंग सिस्टम जो है वो कई बैंक का ठप्प पड़ चुका है, बंद हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका है, ना सिर्फ सर्वर डाउन है बल्कि ठीक है शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी से जुड़ी चौथी बड़ी खबर भी मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर खराब होने के बाद कैसे असर इसका देखने को मिल रहा है, जरा वो भी देखिए। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर सिस्टम ठप पड़ चुके हैं। न सिर्फ भारत में ये दिक्कत देखने को मिल रही है, बल्कि भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर सिस्टम ठप पड़ चुका है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहां पर भी ऐसी ही दिक्कतें सामने आ रही हैं। सर्वर ठप मामले में चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में टेक्निकल इश्यू आई है। टेक्निकल ग्लिच के बाद देखिए, न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड में भी यहां पर प्रॉब्लम सामने आ रही है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई देश है जहां कामकाज बिल्कुल ठप हो गए। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल हब जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो ठप्प पड़ा है, और इसीलिए न सिर्फ भारत में एक बड़े पैमाने पर इसका असर देखने को मिला है, बल्कि इंग्लैंड और यूएस जैसे देशों की बात करें तो उसी के अलावा कई अन्य देश भी जो हैं इसी की चपेट में शामिल होते नजर आएंगे, जहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो लगातार इन देशों द्वारा, इनकी एयरलाइंस द्वारा, बैंक द्वारा किए जा रहे हैं।
यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने बताया है कि टेक्निकल चैलेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, मैं शिवानी कुछ देर के लिए आपको रोकता हूँ। इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी, एक ऐसी समस्या जिससे सिर्फ भारत नहीं, ना जाने कितने देश हैं जो दो चार होना पड़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गया और सर्वर प्रभावित हो रहे हैं। क्या, किस तरह से देखते हैं आप इसे, क्या वजह मानी जाए इसकी? देखिए, अभी बहुत जल्दी है कहना कि क्या वजह मानी जाएगी, लेकिन संभावित तौर पर एक साइबर अटैक की जो संभावना है उसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। इतने बड़े पैमाने पर जब इस तरह की गड़बड़ हुई है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल कंपनी का कोई ओवरसाइट हुआ हो सकता है कोई स्पाईवेयर मैलवेयर आ गया हो, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि किस तरीके से और तफ्तीश के रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एपिसोड हो रहा है हमें संकेत दे रहा है, एक वेकअप कॉल है कि साहब अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डालिए, साइबर सुरक्षा को जीवन जीना का इसके हिस्से में के तौर पर इंकॉर्पोरेट करिए और सदैव इस बात के लिए अलाइव रहिए कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। क्या एहतियात यहाँ पर बरते जा सकते हैं पवन दुग्गल जी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज सुबह जब सब लोगों ने सिस्टम अपने खोले तो उनको पहले तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, ऐसा ना, हम लोग इतने ज्यादा आश्रित हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर, हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और इंटरनेट 24 घंटे हमारे पास आएगा। ये नहीं समझ रहे कि साहब साइबर क्रिमिनल्स जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं ताकि साइबर जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया जा सके, लोगों के हृदय में दहशत या पैनिक फैलाया जा सके। अब पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। क्यों मचा है? क्योंकि इस तरह की घटना घटित हुई है और कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो साइबर टेरर का एक स्वरूप भी मान सकते हैं। अब क्या अल्टीमेटली निकल कर आता है वो समय बताएगा, लेकिन इस तरीके से इस पर्टिकुलर एपिसोड से हमें सीखना है कि साहब हमें कहीं ना कहीं डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट को अपने रोजमर्रा के बिजनेस अप्रोचेस का हिस्सा बनाना है। मान के चलना है कि हमारा जो वेंडर है, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो शायद ठप हो जाए, उसकी सर्विसेज हमें उपलब्ध ना हो। इस संदर्भ में हमारे पास दूसरा वेंडर होना चाहिए, रिडंडेंसी होनी चाहिए, अलग अलग ऑप्शंस ऑल्टरनेट होने चाहिए और हमारा डेटा केवल सब्सक्राइब इंटरनेट पर नहीं रहना चाहिए, फिजिकल कॉपीज भी हमारे यहाँ लोकेशन पर, हमारे साइट पर होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जब घटनाएं घटित हों तो ऐसा ना हो कि मेरा डेटा भी लुप्त हो जाए और मेरे बिजनेस ऑपरेशंस भी बंद हो जाए। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। और इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानी और इसको हम किस तरह से देखा जा सकता है। सर, कैसे इसे देख रहे हैं और क्या है ये? बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक सिस्टम खोलते हैं, रिकवरी का ये सारी चीज जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये अभी तक जो हमको नॉलेज मिली है, जो हमारे पास न्यूज आई है, वो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्राउडस्ट्राइक है, जो बहुत बड़ी एक कंपनी है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में क्राउडस्ट्राइक यूज करते हैं एंटीवायरस। वो कंप्यूटर्स आज की तारीख में अफेक्टेड दिख रहे हैं और क्राउडस्ट्राइक कंपनी ने भी ये माना है कि हाँ, उनको लग रहा है और उनकी इंजीनियरिंग टीम काम कर रही है। उनकी तरफ से एक अभी सोल्यूशन आया है जी, एक उपचार आया है उनकी तरफ से कि आप विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स में क्राउडस्ट्राइक का जो फोल्डर है, हाँ, उसको आप और कोई नाम दे दीजिए और अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दीजिए। तो उससे हमको भी लग रहा है कि वो चीजें ठीक हो रही हैं, कंप्यूटर चल रहा है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है क्राउडस्ट्राइक एंटीवायरस के साथ में। उसको अगर आप अपने कंप्यूटर को अपने आईटी टीम के द्वारा बोल के सेफ मोड में अगर रीस्टार्ट करें, उसके बाद आप जाएं और सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स क्राउडस्ट्राइक फोल्डर को रीनेम करके अपने अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें तो आपका कंप्यूटर चलने लगेगा। ये एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है। दूसरी जो थोड़ी सी कम छोटी प्रॉब्लम है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365, जो हमारे क्लाउड पे हमारा वर्ड, एक्सेल, हमारा सारा ईमेल बहुत सारी कंपनियों का चलता है दुनिया भर में, वो भी थोड़ा सा इफेक्टेड है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं है जितना ये क्राउडस्ट्राइक का है। अब क्या ये क्राउडस्ट्राइक का कोई मैलवेयर का इश्यू है, कोई हैकिंग का इश्यू है, कोई वायरस का इश्यू है, ये हमको कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। ये हम किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि इसमें कोई मैलवेयर का इश्यू है। अभी के लिए यही हमको लग रहा है कि ये क्राउडस्ट्राइक के जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है और क्राउडस्ट्राइक कंपनी जब तक हमको नहीं बताती क्या उसका सोर्स है, क्या उसका किस वजह से ये हुआ है, यही आपके पास एक सोल्यूशन है
अभी के लिए, और जैसे जैसे हमारे पास सोल्यूशन आते रहेंगे हम आपके पास वो लाते रहेंगे। अच्छा ठीक है, यदि आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं सर्वर ठप मामले में छठी बड़ी खबर। देखिए, लेकिन 1 से लेकर 5 तक बड़ी खबर आपको बताई। अब छठी बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारे सिस्टम में दिक्कत आ रही है, ये इंडिगो एयरलाइंस कह रही है, मान रही है। और सिर्फ इंडिगो ही नहीं, भारत में, मुंबई में, दिल्ली में, अमेरिका में, अलग अलग देशों में इस तरह की दिक्कत आ रही है। सर्वर चल नहीं रहा है, विमान उड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कई जगह दिक्कत आ रही है। आईटी संकट मामले में 7वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। 7वीं बड़ी खबर, अमेरिका ने फ्लाइट्स को वापस बुलाया है। अमेरिका ने फ्लाइट्स को वापस बुलाया है। इंडिगो एयरलाइंस ने कह दिया, एडवाइजरी जारी की है कि हमारे सिस्टम में दिक्कत आ रही है, और अमेरिका ने अपनी फ्लाइट्स को वापस बुला लिया। तो एक के बाद एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं आईटी संकट मामले में, और ये आईटी संकट इसे कहा जा सकता है। अब भैया जी एक बात बताइए, ये कितना गंभीर हो सकता है? कितना गंभीर हो सकता है? गंभीर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एडवाइजरी जारी की है, अमेरिका ने अपनी फ्लाइट्स को वापस बुला लिया है। यानी एक बड़े परिदृश्य में देखें तो कितनी दिक्कत हो सकती है? देखिए, अभी कोई भी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह से इसको ठीक करना होगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने पहले भी बताया वो है ये क्राउड स्ट्राइक, जो आपके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन आ रहा है। हाँ। उसका वो किस कारण से आ रहा है वो अभी भी किसी को भी क्लियर नहीं है। अगर कुछ इस वक्त जो अभी का टाइम है, कोई बोले कि इस वजह से हो रहा है, वो आपको ठीक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आप उसकी ना सुने। जो अभी तक क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने हमको सोल्यूशन दिया है, हमको वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। उस पे हमको हमारी आईटी टीम्स को काम करना चाहिए, और चांस ये है कि हमारा थोड़ा काम करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, और ये प्रॉब्लम की जो स्प्रेड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जब तक ये कंपनियां हमको नहीं बताएंगी कि क्या हुआ है, और वो बताएंगी क्योंकि कानूनन उनका बताना जरूरी है। कहा जा सकता है कि वो भी अभी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। जी बिल्कुल, वो भी श्योर नहीं है अभी। जैसे क्राउड स्ट्राइक ने बोला है, उनकी इंजीनियरिंग टीम इस पे काम कर रही है, और जब तक हमको उनसे पता नहीं लगेगा, जब तक वो नहीं बताएंगे कि ये किस वजह से हुआ है, कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अलग अलग जगह, तो यहां पर एहतियात पहले ज्यादा बरती जा रही है। ये भी कहा जा सकता है क्योंकि एहतियात बरतना बहुत सही कर जरूरी रहे है। अगर वो विमान जहाज नहीं उड़ा रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, ये बेटर होगा, ये बेहतर होगा सबके लिए कि वो एयरपोर्ट में रहें, अपने घरों में रहें और ना जाएं। राइट, एयरपोर्ट में बैठना ठीक है, ना कि आप पहले जहाज उड़ जाए फिर आप वापस आ जाएं। तो जो एयरलाइंस कर रही हैं, फ्लाइट नहीं उड़ा रही हैं, रोक रहे हैं, वो बहुत ही एक अच्छा कदम है। अच्छा, हमारे साथ में आयुष गुहा जी भी जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। आयुष जी, आज एक खबर आती है कि सर्वर ठप हो जाते हैं, देश से लेकर विदेश हर जगह हड़कंप मच जाता है। एयरलाइंस अगर अमेरिका की बात करें तो वो अपनी फ्लाइट्स को वापस बुला लेता है, इंडिगो एडवाइजरी जारी करता है, तो हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं एक्सपर्ट होने के नाते? जी हाँ, बेसिकली इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक की जिसको हम बोल सकते हैं कि हैकिंग के नजरिए से अगर हम जोड़ते हैं, तो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे या बाकी के जो सर्वर्स हैं, इन पे डीडॉस या डॉस अटैक हुआ होगा। डीडॉस या डॉस अटैक की बात अगर मैं करूं तो ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट सर्वर्स पे भेजी जाती हैं। हाँ। जिसकी वजह से सर्वर्स काम करना या रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। हाँ। तो ये एक कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इनके कंपनीज के कुछ अपडेट या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया हो, जिसकी वजह से ये हो सकती है। बट मुख्य कारण अगर बोला जा सकता है तो वो डॉस अटैक या डीडॉस अटैक ही होता है। अच्छा, मेजर केसेस में यही देखा जाता है। हाँ, लेकिन गुहा जी एक बात बताइए, क्योंकि हमने देखा है तकनीक से आज हर कोई जुड़ा हुआ है, और एयरलाइन से लेकर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर तकनीक का सहारा लिया जाता है। अब अगर वहां पर इस तरह की दिक्कत आती है तो कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? क्या ये डर और चिंता का विषय है कि नहीं है? मैं इस पर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन 8वीं बड़ी खबर आपको बता दें, आईटी संकट पर आकाशा एयरलाइंस का भी बयान आया है। कुछ ऑनलाइन सर्विसेज में दिक्कत आ रही है, ये आकाशा एयरलाइंस का बयान आया। इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस के बारे में हमने आपको बताया, और हमने आपको ये भी बताया कि अमेरिका ने अपनी फ्लाइट वापस बुलाई हैं, तो ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं, ये आकाशा एयरलाइंस की तरफ से कहा गया है। गुहा जी, मेरा सवाल आपने सुना? जी, बेसिकली ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर किसी भी फ्लाइट के जैसी ऑनबोर्ड हो जाती है, जब वो आसमान में होती है, अगर बोला जाए उस समय अगर किसी भी तरह की टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि फ्लाइट इसमें क्रैश भी कर सकती है और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर टेक्निकल सिस्टम ठप हो जाता है। तो ये एक सोचने
का विषय है और आज की डेट में जितनी भी एजेंसीज हैं या जितने भी हमारे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, इनको एक बैकअप भी रखना चाहिए कि अगर किसी लिंक के थ्रू अगर वो चाहें कि जिससे एक्सेस किया जा सके इस तरह की इमरजेंसी को, अगर हम बोले जैसे कि हमारे साथ कोविड का एक झटका लगा था हमें, तो उसी तरह से ये टेक्निकल कोविड या इस तरह की कंडीशन भी हम इसे बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को सोचने की जरूरत है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लाइट वगैरह बोर्ड ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा आशीष गुहा जी, एक बात आयुष गुहा जी माफ कीजिएगा, मेरे को ये बात बताइए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरी समझ इस मामले में बेहद कम है, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक डर है और उस डर को दूर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसे सिर्फ एक फॉल्ट, एक ग्लिच कहा जाएगा या फिर किसी की सोची समझी कोशिश? जी, ये क्योंकि एक जांच का विषय है, क्योंकि डायरेक्टली इस पे बोलना बिना किसी डिटेल लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बट हाँ, ये चीज हो सकता है कि इसमें मेजोरिटी चांसेस हैं कि ये किसी तरह का साइबर अटैक है जो कि एक मास लेवल पे जो बोलना चाहिए एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पे किया गया है। और ऐसे में भी बेहद ज्यादा जरूरी ये है कि सावधानी बरती जाए, जैसे आकाशा एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, अमेरिका की तरफ से जो फ्लाइट वापस बुलाई हैं, ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, बेसिकली जो मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को, जितने भी लोग हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग अगर फ्लाइट्स वगैरह बोर्ड ना करें, ट्राई कीजिए कि आप सुरक्षित जगह पे रहें, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन चैनल काम नहीं करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ। और लाइफ रिस्क लेने का कोई मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ट्राई कीजिए कि सारे जो भी हैं वो एक सुरक्षित जगह पे रहें और कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच है, थोड़ी देर में कंपनी के सर्वर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगे और जैसे नॉर्मली फंक्शन होते हैं वैसे ही काम करना शुरू भी कर देंगे। अच्छा, अब गुहा जी एक बात और बताइए, ये सिर्फ फ्लाइट्स का मामला नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर बाकी चीजें भी हैं जो तकनीक के सहारे जुड़ी हुई हैं, जो हैम्पर हो रही हैं, जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप एक नॉर्मली बोलो जो डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी अगर मैं बात करूं तो उनकी वेबसाइट पे उन्होंने डिस्क्लेमर लिख के रखा है कि अगर इस तरह का कोई अटैक होता है, डॉस या डीडोस, तो उन्होंने डिस्क्लेमर में डाल के रखा हुआ है इस बारे में कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे सर्वर्स अगर काम नहीं करते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जिसके अटैक से बचा पाना कुछ हद तक मुश्किल है, ये नहीं बोलूंगा कि नामुमकिन है, बट इसके लिए भी अब इसमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर शेयर मार्केट के साथ अगर इस तरह की चीजें होती तो जो इकोनॉमिकल। अच्छा, नौवीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईटी संकट से जुड़ी नौवीं बड़ी खबर। गुहा जी बने रही है हमारे साथ, बहुत सारी बातें अभी। जर्मनी में भी हवाई यात्रा प्रभावित हुई है, तो सिर्फ भारत, दिल्ली, मुंबई नहीं, अमेरिका नहीं, बर्लिन में भी, बर्लिन एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी आई है। यह बड़ी खबर, नौवीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटी संकट मामले में नौवीं बड़ी खबर, और लगातार इस बड़ी कवरेज पर, इस बड़ी खबर पर, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं अलग अलग देश इससे परेशान है, हड़कंप मचा हुआ है, डर है, तो इस पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त न भारत बता रहा है आईटी संकट मामले में कि ये जर्मनी में भी हो रहा है, हवाई यात्रा जर्मनी में भी प्रभावित हुई है। अब गुहा जी बहुत बड़ा सवाल आपसे, आप साइबर एक्सपर्ट है, इसीलिए हर देश परेशान हो रहा है, हर देश परेशान हो रहा है। हम लोग तकनीक के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब इस बड़ी समस्या का सामना करते हैं तो लगता नहीं है कि हमें और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और ज्यादा खुद को सुरक्षित रखना चाहिए? बहुत ज्यादा निर्भरता भी बहुत खतरनाक है। जी हाँ, बेसिकली इस चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि साइबर एक्सपर्ट्स की हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट अब आ रही है, जिस हिसाब से बाकी इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रही है उस हिसाब से हमको टेक्नोलॉजी और इसके एक्सपर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ में एक एजुकेशन और इसकी फील्ड पे अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि डिजिटल इंडिया का अगर उनका सपना है, तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारा इंडिया का एक और सपना होना चाहिए, डिजिटली सिक्योर इंडिया का, और हमें इसके ऊपर भी काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। आज अगर हमारे पास ये समस्या आ रही है, हो सकता है कल को शेयर मार्केट क्रैश कर जाए या और कोई भी बड़ी समस्या हमारे साथ आ सकती है, या अगर बोला जाए तो डिफेंस या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है, लीक हो सकती है। आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, हनी ट्रैप्स के रिलेटेड बात करते हैं हम लोग कि हनी ट्रैप में ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है कि एक आईटी सिक्योरिटी की स्पेसिफिकली टीम बनाए, या एक बोलना चाहिए एक कोई सी, जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं साइबर आर्मी, या इस तरह की चीजों को बनाने की जरूरत है जो इन सारे चीजों से बच सकें। और साथ ही साथ में कंपनीज एंड बाकियों को भी इस आईटी सिक्योरिटी को समझने की जरूरत है कि अब जो भी चीजें हम पहले जो लापरवाही से ले लेते हैं कि डेटा का क्या ही होगा, उन चीजों को समझने की जरूरत है। थोड़े दिन पहले जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो डेटा था काफी सारा हैक हुआ था, अभी बीच में लाइक 10 दिन पहले ही लगभग 1000 करोड़ पासवर्ड लीक हुए थे। तो इस तरह की चीजों पर डेटा बेहद खतरनाक है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस बड़े संकट से, जो 2024 का सबसे बड़ा आईटी संकट है, इस बड़े संकट से सबक लेना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो, डर का माहौल ना हो। शुक्रिया गुहा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आईटी संकट से जुड़ी हुई 10वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो अलग अलग देश में क्या हालात है वो आपने देखे। आपने अमेरिका के बारे में खबर देखी, आपने जर्मनी के बारे में देखी, अब ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आईटी संकट मामले में 10वीं बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ऑस्ट्रेलिया ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है जहां पर इन हालातों पर बात होगी, चर्चा होगी कि आखिर इतना बड़ा संकट आया कैसे। एक और बड़ी खबर, 11वीं बड़ी खबर आईटी संकट मामले में, 11वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन में रेल सेवा भी प्रभावित हो गई है। ब्रिटेन की हालात, ब्रिटेन में रेल सेवा भी प्रभावित हो गई है। तो चाहे एयरलाइंस हो, चाहे रेलवे हो, अलग अलग देशों में दिक्कतें बढ़ती जा रही, अलग अलग देशों में। अमेरिका ने फ्लाइट्स वापस बुलाई, जर्मनी में भी दिक्कत, बर्लिन में दिक्कत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से खबर आई, उसके बाद खबर ब्रिटेन से आई। रेल सेवा भी प्रभावित होती है और दुनिया भर में 2024 में आईटी का सबसे बड़ा संकट 2024 में महासंकट जिसे कहा जा सकता है। हर देश परेशान, हर देश परेशान, हर देश परेशान है। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी दिक्कत कैसे आई।